नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। देखिए, हमारे जो डायलॉग और डिस्कशन का सिलसिला है वो काफ़ी दिनों से शुरू है और इसमें हमें आप लोगों के बहुत व्यूज़ भी मिले और आप लोगों के कमेंट्स भी मिले। कभी-कभी कमेंट्स थोड़े से जिसे कहते हैं लैंग्वेज बहुत ही सूदिंग नहीं होती है, बहुत पार्लियामेंट्री नहीं होती है, तो मुझे लगता है ये ऑनलाइन ज़माने का एक ये भी दस्तूर है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, नास्टी और सूदिंग कमेंट्स दोनों सुनने को मिलेगा। तो ठीक है, वी आर रेडी फॉर दैट। जैसे मेरा कहना है कि हमारा एक पर्पस इस चैनल का कोई भी चीप पर्पस नहीं है, एक डायलॉग और डिस्कशन का हम का की कोशिश है और हम इसे जारी रखेंगे। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप इस हमारी जर्नी में शामिल हों और अपने सजेशंस और अपने कमेंट्स देते रहें। हमें अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा अगर आपकी जो कमेंट्स हैं वो सभ्य हों, शालीन हों, एनलाइटनिंग हों, मोटिवेटिंग हों, क्रिटिकल हों। तो आई बिलीव कि हम लोग का ये जो एक का जो सफ़र है वो अच्छा रहेगा। चलिए, इसी 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 सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम एक जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जजमेंट हमें ये बताएगा कि बातें हम लोग बहुत कुछ कर लें, लेकिन हकीकत में अगर कुछ चीज़ें सही नहीं होती हैं, तो ये हम लोग का देश, ये समाज, यंग पीढ़ी बहुत आगे जा नहीं पाएगी। क्योंकि आवर रिक्वायरमेंट, हमारी जो ज़रूरतें हैं एजुकेशन के लिए, वो बहुत ही डीप हैं। दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ इन अ वेरी एप्रोप्रिएट वे। So this case is pertaining to education, and this case is pertaining to the teachers of the university. ठीक है, अब चलिए इस जजमेंट को हम लोग देखते हैं। ये जजमेंट जो है ये दिया गया है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एट श्रीनगर। ठीक है, और ये रिजर्व हुआ था 19 मई 2025 को और प्रोनाउंस हुआ है 4 जुलाई 2025 को। रिजर्व मतलब उस दिन सारी बहस सुन ली जाती है, प्रोनाउंस मतलब जिस दिन कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है। इन दोनों डेटों के बीच में जो ऑनरेबल जस्टिस है वो इसको जजमेंट को, केस को स्टडी करते हैं और अपने जजमेंट को प्रिपेयर करते हैं, डिक्टेट करते हैं। आपको लग रहा है इतने दिनों तक वो सिर्फ एक जजमेंट डिक्टेट नहीं करते हैं, और बहुत से जजमेंट को डिक्टेट किया जाता है, क्योंकि इट्स अ वेरी ये एक वो प्रोसेस है, दिमागी प्रक्रिया है, तो इसमें समय लगता है। और ये जो केस का नाम है, ये बहुत सारे पिटिशनर थे इसमें। जो जो लीड पिटिशनर थे वो मुश्ताक अहमद शाह थे वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, ये इस केस का टाइटल है। और ये जो जज हैं इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय धर। चलिए अब इस जजमेंट को देखते हैं कि जजमेंट की खास बात क्या है। इसमें हम देखते हैं चैलेंज क्या हुआ था। दिस रिट पिटिशनर The writ petitioner in all the aforesaid titled writ petitions have been engaged on academic arrangement basis by respondent university, and their engagement has been extended from time to time either by virtue of interim orders passed by this court or otherwise. One of the main legal issues that has arisen out of the aforesaid writ petition is as to whether services of a candidate engaged on academic arrangement basis can be put to an end after the culmination of the session and be replaced by a similar arrangement. इसमें चैलेंज ये हुआ था कि जैसे किसी सेशन में, पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन में टीचर्स को एम्प्लॉय किया गया कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो अगर वो सेशन खत्म हो जाता है तो उनका टर्मिनेट, जिनको अपॉइंट किया गया उनको कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या किसी दूसरे टीचर को हायर किया जा सकता है? पहले वालों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके या बाय फ्लक्स ऑफ टाइम वो खत्म हो गया, तो दूसरे लोगों को अगले एकेडमिक सेशन में हायर किया जा सकता है क्या? इसको चैलेंज किया गया था, इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया था कि पहले वाले का अग्रीमेंट खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, और दूसरे वालों को फ्रेश अपॉइंटमेंट ले लो अगले सेशन में। ठीक है, therefore all these writ petition have been clubbed together for their analogous hearing consideration। मतलब कई सारे पिटिशनर थे, लॉ पॉइंट एक थे, तो उसको एक ही साथ कंसिडर किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद रिट पिटिशनर्स के काउंसिल ने आर्ग्यू किया
It has been the consistent view of the Supreme Court as also various high courts of the country, including this court, that a contractual or an ad hoc employee cannot be replaced by another set of contractual ad hoc employee, and that such an employee cannot be replaced only by a candidate who has been appointed of substantive basis or following the regular procedure prescribed under the rules. मैं इसको आपको समझाऊंगा ये क्या कहना चाह रहे हैं. The stand of the respondent institute is that the engagement of the writ petitioner was for a specific academic session which stand expired, therefore debarred from approaching this court from invoking extraordinary writ jurisdiction. उसके बाद और रिस्पोंडेंट ने ये बोला service condition of the writ petitioner were governed by the terms and conditions laid down in the advertisement notices pursuant to which they were engaged, and after their engagement they had furnished undertaking with the respondent institutes where they had declared that they would not be claiming regularization and that they would adhere to the terms and conditions of their engagement. There is requirement of updated and talented. उन्होंने एक और आर्ग्यू किया कि देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ अपडेटेड एंड टैलेंटेड कैंडिडेट्स फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शंस एज कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, एंड इन सच in case fresh advertisement notices or subsequent academic sessions are not issued, not only the rights of the new talented and qualified person to participate in the selection process would be infringed, but even the student community will be deprived of the quality education. Further argue किया गया था कि merely because the writ petitioner continue to perform their duties on the strength of the interim order passed by this court from time to time, they cannot claim right to continue as a permanent basis. देखिए इसमें ना इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे उनके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट को कंटिन्यू कर दिया गया था कोर्ट ने. तो रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यू किया कि जस्ट बिकॉज कि उनको इंटरिम ऑर्डर उनके फेवर में था वो हर साल कंटिन्यू नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर. और रिस्पोंडेंट इंस्टीट्यूट ने ये बोला कि एकेडमिक प्रोसेस में यंग टैलेंट का आना बहुत ज़रूरी है. तो कॉन्ट्रैक्ट वाले जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट और उन्होंने उसको अग्री किया है, तो पीरियड खत्म होने के बाद वो उसे खत्म नहीं कर, वो ये नहीं बोल सकते कि हमें अगले साल भी रखो. ये रिस्पोंडेंट का आर्ग्यूमेंट था. उसके बाद जो पोजीशन ऑफ लॉ को कंसिडर करते हुए एडॉक कॉम्प्लाइज ने बोला कि ये लॉ एटलीस्ट सेटल्ड है. जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रतन लाल के में भी रतन लाल एंड अदर स्टेट ऑफ हरियाणा में डिसाइड किया गया था. व्हाइल डीलिंग विद द केसेस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैड रिजॉर्टेड टू प्रैक्टिसिंग ऑफ अपॉइंटेड टीचर ऑन एड हॉक बेसिस एट द कमेंसमेंट ऑफ एन एकेडमिक ईयर एंड टर्मिनेटिंग देयर सर्विसेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट समर वेकेशन एंड टू रीअपॉइंट देम ऑन एड हॉक बेसिस एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, deprecated this policy of the state government to appoint teachers on ad hoc basis and terminate their services and then appoint them on ad hoc basis. तो ये क्या कि हर साल आप एडहॉक बेसिस को जो अपॉइंट करते हो इसको डेप्रिकेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है. और उसके बाद ये दूसरा सबमिशन भी था, रिप्लेसमेंट ऑफ एडहॉक एम्प्लॉय और टेम्पररी एम्प्लॉय विद अनदर सेट ऑफ एडहॉक एम्प्लॉय वाज डेप्रिकेटेड बाय द स्टेट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सो एंड सो प्यारा सिंह. सुप्रीम इसमें एक और भी लॉ पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है कि अगर आप किसी एकेडमिक सेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को हायर करते हो और उसको हटा देते हो, तो अगले सेशन में आप फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय नया ले आ पाओगे, ऐसा नहीं है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को हटाना है तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय लेना होगा. ये नहीं कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को लो और उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को लो. इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना किया है. ठीक है. इसमें सुप्रीम कोर्ट का जब प्यारा सिंह का जजमेंट, इसके बाद ये हंगुर प्रताप सिंह के जजमेंट को भी कंसीडर किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सेम पॉइंट रिएट्रेशन थे. उसके बाद ये सब जजमेंट को रिलाई करते हुए वो जो कंक्रक्स निकला, while dealing with the cases where teachers were appointed as guest faculty for a particular academic year and after the end of the academic year their services were discontinued whereafter fresh advertisement issued for next academic year observed. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, it is settled principle of law that an ad hoc employee cannot be replaced by another ad hoc employee and he can be replaced only by another candidate who is regularly appointed by following a regular procedure prescribed. ठीक है. ad hoc employee can only be replaced by regular employee. ये लॉ है. फिर उसके बाद और भी लॉ पॉइंट को कंसिडर करते हुए रिएट्रेट किया कि एक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट इन द सेट केस in inviting application from the candidate for filling up of
post of staff nurses on academic arrangement basis after disengaging the services of the petitioners therein who were already working on similar arrangement with the respondent therein was not in accordance with law. इसमें नर्स का इश्यू था कि नर्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट में हायर किया, फिर उनको हटाया, दूसरे सेट ऑफ नर्सेस को लिया. दिस हैज बीन डेप्रिकेटेड बाय द कोर्ट. फिर उसके बाद और भी जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट को कंसिडर किया गया जिसमें था इसमें ले डाउन किया गया था द एक्ट ऑफ रिप्लेसिंग कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी मेंबर्स हु पोजेस एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली अनफेयर टू द रिस्पोंडेंट बट इज ऑल्सो डेट्रीमेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट. ये सिर्फ पिटिशनर को नुकसानदेह नहीं है, स्टूडेंट्स को भी नुकसानदेह है. इसमें आगे एक और बहुत अच्छी चर्चा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. द वेरी बेसिस ऑफ द लीगल प्रिंसिपल दैट अ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अ सिमिलर अरेंजमेंट स्टैंड्स नॉक डाउन बाय द रेशियो ऑफ द उमा देवी केस. ये उन्होंने ये बोला रिस्पोंडेंट की कि उमा देवी के केस में इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको भी कंसीडर किया गया. The contention of the learned senior counsel appearing for the respondent appears to be misconceived for the reason that the direction PRS in case that ad hoc or temporary employees should not be replaced by another ad hoc or temporary employees and should only be replaced by regularly selected employees, though considered in Uma Devi case, was not disagreed with. In this regard, it would be apt to refer to the relevant paras of Uma Devi judgment, wherein Constitutional Bench of the Supreme Court considered the ratio laid down by PR Singh case. उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ordinarily speaking, the creation and abolition of post is the prerogative of the executive. पोस्ट को निकालना और उसको हटाना ये एग्जीक्यूटिव की प्रेरोगेटिव है. इट इज द एग्जीक्यूटिव अगेन दैट लेज डाउन द कंडीशंस ऑफ सर्विस सब्जेक्ट ऑफ कोर्स टू अ लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर. दिस पावर टू प्रिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सर्विस कैन बी एक्सरसाइज्ड आइदर बाय मेकिंग रूल्स अंडर द प्रोविजो टू आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और by issuing rules, instruction and exercise of its executive power. The court comes into picture only to ensure the observance of fundamental rights, statutory provisions, rules and other instructions, if any, governing the conditions of service. ये उमा देवी के केस को ट्रीट किया गया था. It nowhere comes to the fore that the ratio laid down in PRS saying that an ad hoc or temporary employee should not be replaced by a similar arrangement has been dissented to in Ruma case. ठीक है. उसके बाद ultimately the contention of the respondent issued that by inviting fresh application, fresh talent would be engaged for imparting education, quality education to the student community, and in case the respondent institute has stopped from inviting fresh application at the end of academic sessions, it would be detrimental to the larger interest of student community and also to the interest of new candidature is concerned. The same also appears to be without merit. जो रिस्पोंडेंट का कहना था कि फ्रेश टैलेंट आएगा तो स्टूडेंट को ज्यादा नॉलेज मिलेगा, ये मिसकंसीव्ड आर्ग्यूमेंट है. उसके बाद उन्होंने ये बोला कंटिन्यूइंग द एड हॉक अरेंजमेंट ऑफ ऑलरेडी एंगेज्ड पर्सन who have gained experience would be more beneficial and useful to the colleges rather to appoint candidate afresh on ad hoc basis. जो पहले से है वो ज्यादा बेटर रहेंगे स्टूडेंट के लिए. उसका रीजनिंग भी दिया गया है. रिप्लेसिंग टीचिंग फैकल्टी आफ्टर एवरी एकेडमिक सेशन breaks continuity, which is ultimately detrimental to the academic career of the students. A teacher who is engaged to impart education to students has not only to be abreast with the knowledge of relevant subject, but he has to relate to the student and to strike a chord with them. If we keep on replacing teaching faculty at short intervals, it will have deleterious consequences on the quality of education that would be imparted to the students. ये बोला कि अगर आप हमेशा रेगुलर टीचर को चेंज करते रहोगे तो ये स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह रहेगा. कंटिन्यूटी रहनी चाहिए टीचिंग प्रोफेशन में ताकि स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप मेंटेन हो सके. अल्टीमेटली जो बोला उन्होंने, देयर इज नो डाउट इन होल्डिंग दैट द फैकल्टी एंगेज इन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल basis to impart education to students cannot be replaced by similar arrangement after conclusion of the contract period or after conclusion of the academic session. They can be replaced only by regularly selected candidates. रेगुलरली सिलेक्टेड कैंडिडेट से ही आप रिप्लेस कर सकते हैं, ad hoc से नहीं कर सकते. इन द लाइट ऑफ द अपोजिट लीगल प्रोविजन ऑफ द सब्जेक्ट, द फैक्ट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू बी
एनालाइज। ठीक है, ये इन्होंने बोला था, ये लॉ ले डाउन किया, उसके बाद हर जो सारी रिट पिटिशन इसको अलग अलग उन्होंने डिसाइड किया। लॉ पॉइंट इन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया और रिट पिटिशन इन्होंने अलाउ कर दी है पेटिशनर की, वो जॉब में कंटिन्यू रहेंगे अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉय आके या रेगुलर टीचर्स आके उनका एम्प्लॉयमेंट ना ले लें। देखिए अब ये जजमेंट क्या दिखा रहा है, ये जजमेंट हमारे देश के टीचिंग प्रोफेशन या सारे प्रोफेशन की ये कमियां दिखा रहा है कि कहीं पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रहा। सिर्फ आईएएस कैटेगरी में हो रहा है, फौज में हो रहा है, वो भी ऑफिसर्स लेवल पे, नहीं तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही नहीं रहा किसी को। हर जगह सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हैं वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल हो रहे हैं और वही कंटिन्यूस चले जा रहा है। तो देर इज अ प्रॉब्लम, नौकरियों में इस समय प्रॉब्लम चल रही है कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है और किसी ने कॉन्ट्रैक्ट पे भी चलो ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसे कंटिन्यूटी नहीं मिलती है, उसके बाद हर साल वो अप्लाई करते रहे, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो लॉ इसीलिए सेटल किया गया है कि अगर किसी ने ज्वाइन कर लिया है, अगर उसका कंडक्ट सही है, उसका परफॉर्मेंस सही है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो वो कैन कंटिन्यू कर सकता है। ये सिंपल हायर एंड फायर रूल नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो एम्प्लॉयमेंट खत्म, ऐसे नहीं होता है। तो इसमें दो चीजें ये केस दिखा रहा है कि टीचिंग जैसे प्रोफेशन में भी नौकरियों का कंटिन्यूअस मिलना बहुत प्रॉब्लमैटिक है, और अगर मिल भी जाती है तो इंस्टीट्यूशन हटाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको सैलरी ना बढ़ानी पड़े, और अगर किसी को हायर एंड फायर रूल में रहने का हमेशा प्रेशर रहे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। तो ये जजमेंट बहुत ही इस जजमेंट ने बहुत ही एनालिटिकली सब कुछ कंसिडर करते हुए, प्रीवियस जजमेंट को भी कंसिडर करते हुए ये होल्ड किया कि किसी को भी अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को हटाना भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ रेगुलर टीचिंग टीचर्स के थ्रू हटाएंगे, जो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू डिसाइड होगा, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट और प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो होगा। देख रहे हैं आप ये रिट पिटीशन के थ्रू कितने टीचर्स का भविष्य इसमें डिसाइड हुआ और उनको न्याय मिला। तो मैं इस तरह के जजमेंट को बहुत ही लाइक करता हूँ, बिकॉज ये जजमेंट ना इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े कश्मीर यूनिवर्सिटी है रिस्पोंडेंट, उनके अगेंस्ट भी जो लॉ को अपहोल्ड किया जाता है। बहुत प्रॉब्लम एज अ लॉयर या हम लोग सिटीजन देखते हैं कि जब रिस्पोंडेंट दूसरी साइड गवर्नमेंट होती है, पावरफुल कोई इंस्टीट्यूशन होता है, तो फैसले बड़े थके हुए आते हैं, बोल्ड फैसले नहीं आते। लेकिन इस तरह के फैसले हमारा जो विश्वास है वो न्याय में परिपक्व होता है, हमारा विश्वास और बढ़ता है न्याय की प्रक्रिया में। तो उसी कड़ी में मैं इस जजमेंट को बहुत ही हाई रेटिंग दूंगा। आई विल गिव दिस जजमेंट 8 आउट ऑफ 10 बिकॉज इट हैज नॉट लेट डाउन एनी न्यू लॉ, बट पुराने लॉ को ही कंफर्म कर दिया, रीअफर्म कर दिया, जिससे बहुतों को न्याय मिला। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डायलॉग और डिस्कशन पसंद आएगा, आपको लॉ को समझने में अच्छा लग रहा होगा। इन केसेस के थ्रू आपकी जिज्ञासा बढ़ भी रही होगी और जिज्ञासा शांत भी हो रही होगी, और हम लोग का ऐसे ही कंटिन्यूअस डायलॉग और डिस्कशन जारी रहेगा। आपके कमेंट्स और सजेशंस का हमें हमें इंतजार रहेगा, और ऐसे ही हम लोग की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।